हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बोस नर्सिंग एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा खाना पीना, उठना, चलना एक्सेट्रा। और जो इंटरनली ऑर्गन्स है उनको भी कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट का पंप करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन होना, बोवेल मूवमेंट होना एक्सेट्रा। जो भी सारी एक्टिविटीज होती है हमारी ये ब्रेन कंट्रोल करता है, तो हम इसे कंट्रोलर ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं। तो आज हम देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व एंड सेल्स, जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व्स का और सेल्स का। जो नर्व सेल्स होती है उन्हें हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो क्या होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। इससे ये पूरा बना हुआ होता है। डेट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये क्या होता है, पूरी बॉडी पार्ट्स को मैसेज भेजता है और बॉडी पार्ट से मैसेज लेता है, फिर उनके थ्रू एक्टिविटी कंट्रोल करता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो कोई भी गर्म चीज है, मैंने उसको टच किया, मैं विद इन सेकेंड्स अपने हाथ को हटा लूंगा वहां से। ये क्या हुआ, ब्रेन का रेस्पॉन्स था। तो ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम होता है वो टू टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो सेंटर में होता है या फिर ये मेनली कंट्रोल करता है। इसके अंदर ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन मैसेज को रीड करता है, उसके थ्रू एक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, बॉडी से मैसेज लेता है, ब्रेन को देता है और ब्रेन से मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी में पहुंचाता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, जो भी मैसेज होता है वो क्या करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी के आउटसाइड या फिर एक्सट्रीमिटीज में पेरिफेरल पार्ट में ये क्या करता है मूवमेंट करवाता है। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन और नर्व होते हैं उसके अंदर, ब्रेन के अंदर तो 12 क्रेनियल पेयर नर्व्स होते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके अंदर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, सेंसरी मूवमेंट और मोटर मूवमेंट को। इसके अंदर फर्दर टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये देखा हमने आज क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है और क्या होता है उनका कंट्रोल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन ये असेस करेगा उसके रिगार्डिंग ये एक्टिविटी या फिर वर्क करता है और उनको कंट्रोल करता है। ये दो पार्ट का होता है, पहला होता है ब्रेन, सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है इसका वेट होता है 1200 से 1400 ग्राम। जो ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है, 1200 से 1400 ग्राम। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन का वेट 1200 से 1400 ग्राम होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक्सटेंड करती है स्कल से, एक्सटेंड फ्रॉम स्कल। स्कल के बेस के ऊपर एक ओपनिंग या फिर एक होल प्रेजेंट होता है, वहां पे उसको, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, स्कल के नीचे बेस पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। वहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड करती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, कवर होता है मेनिंजेस से, उनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है उनकी जो कवरिंग होती है, लेयर होती है, वो 3 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट होती है ड्यूरा मैटर, सेकेंड होती है एरेक्नोइड मैटर एंड जो लास्ट होती है वो होती है पाया मैटर। आज हमने देखा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है उसका वेट 1200 टू 1400 ग्राम्स होता है।
उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, स्कल के नीचे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, फिर एक होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वहां से क्या होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड करता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड होती है और ये स्कल से कवर्ड रहता है। फिर क्या होता है, ये दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनकी कवरिंग होती है या फिर लेयर्स बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं मेनिंजेस। ये मेनिंजेस 3 टाइप्स की होती है, फिर बोल सकते हैं 3 लेयर से ये कवर्ड होता है, उनको बोलते हैं ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। ये सब हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, नर्व्स को लेके जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। जो ब्रेन होती है उसके अंदर कितनी होती है, 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है, 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। और जो स्पाइनल नर्व होती है उनके अंदर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन में तो 12 क्रेनियल नर्व्स होती है और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये क्या करती है, जो भी इनकी एक्टिविटीज होती है ये मैसेज को सेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। फिर ये डिफरेंट जो 31 पेयर्स है दोनों साइड में प्रेजेंट होती है ये, फिर ये क्या करता है अपना वर्क शो करता है और उसके हिसाब से एक्टिविटीज होती है। इसके अंदर हम देखते हैं, पहले तो होता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम और अनदर होता है सोमेटिक नर्व सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है वो क्या करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि जो हार्ट की रिदम में हार्ट पंप करता है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट या फिर इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, अपने आप होते हैं। ये सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है वो क्या करता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर सडन एक्शन। ये जो भी सडन एक्टिविटीज होती है या फिर जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो जाती है वो कंट्रोल कौन करेगा, सिंपैथेटिक। जैसे हम बात करते हैं, हमारे सामने शेर आ गया, हम अचानक से अलर्ट हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लाइट और फाइट की स्टेज होती है। ये फ्लाइट और फाइट की स्टेज होती है जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो उसे कंट्रोल करता है, सडन एक्शन शो करता है। जैसे सामने शेर आ गया, हमारे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, हमारी रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी, पीपल्स डायलेट हो जाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर रेस्ट। जो भी ये क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए। इसका दूसरा वर्क होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनमें भी ये क्या करता है, उनकी एक्टिविटीज इंक्रीज कर देता है। जैसे जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं उनको ये इंक्रीज कर देता है। जो इनके वर्क होते हैं सिंपैथेटिक, ये उसके अपोजिट वर्क होता है पैरासिम्पैथेटिक है। इसके अंदर टेकिकार्डिया होगा तो इसमें ब्रेडिकार्डिया होगा। जो भी इसका ये क्या करता है, एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है, ये एक्टिविटीज को कम करता है, रेस्ट की कंडीशन में लाता है बॉडी को, एनर्जी को कंज्यूम करता है। ये देखा हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, सोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सोमेटिक फंक्शंस होते हैं जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, जो हम खुद से कर सकते हैं, जैसे हाथ को हिलाते हैं, हमारी रनिंग प्रोसेस होती है, चलना फिरना होता है। ये क्या होता है, हमारी खुद के बॉडी के मूवमेंट के कंट्रोल में होता है। तो जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं जो खुद ह्यूमन बॉडी कंट्रोल कर सकता है, उनको ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है या फिर ये कंट्रोल करता है। तो आज हमने देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसमें होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपडेट हो सके। थैंक यू।